हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ऑल ओके। यस, ये हुई ना बात। जबरदस्त। हाँ बेटा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। भाई कैसे हो पहले ये बताओ। ठीक है। एक ब्रेक के बाद फिर से मिल रहे हैं। ठीक है। हाँ, एक ब्रेक के बाद फिर से मिल रहे हैं। और इस वाले ब्रेक में पूरा पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन हम ब्रेन में सेट करने वाले हैं। ठीक है। हमारे पास 3 क्लास हैं, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है। यानी वेडनेसडे को ये चैप्टर आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में परमानेंटली सेट होगा। एनसीईआरटी पढ़ के मजा आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर जो होगा ना, उसके अंदर मैं एनसीईआरटी का एक पैरा, फिर उसके क्वेश्चंस, फिर पैरा, फिर क्वेश्चंस, एक अरेंज करके एक अल्टीमेट वे में तुम्हें दूंगा। ठीक है। लास्ट जो वेडनेसडे को लेक्चर होगा। ठीक है। क्योंकि उसमें मोस्टली हम कल खत्म कर देंगे, क्योंकि आज नहीं नहीं सॉरी, मोस्टली हाँ, मैक्सिमम चैप्टर आपका कल खत्म हो जाएगा। वेडनेसडे को जो बचेगा वो थोड़ा बहुत पार्ट बचेगा। उसके बाद रिमेनिंग वाले टाइम के अंदर मैं एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चन एक पैरा, फिर एनसीईआरटी का एक पैरा, फिर क्वेश्चन उसके, तो एक अल्टीमेट वे में इस तरीके से करा दूंगा। वो एक तरीके से आपका मतलब एक एनसीईआरटी अल्टीमेट वे में हो जाएगी, मतलब समझे? हाँ, टेस्ट सिलेबस बिल्कुल। अगला टेस्ट आपका मेजर टेस्ट है। और आपको पता है मेजर टेस्ट में हमेशा मैं 2 चैप्टर देता हूं। ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। तो अभी तो केमिकल कोऑर्डिनेशन तो स्टार्ट हुआ है, ये तो अभी मिलेगा नहीं, ये तो माइनर में मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। तो इससे पहले वाला चैप्टर जो 2 करा चुके हैं हम लोग, यानी न्यूरल और उससे पहले लोकोमोशन। तो इससे पहले जो 2 चैप्टर आ रहे हैं उसमें न्यूरल और लोकोमोशन जूलॉजी में 2 चैप्टर है, मेजर टेस्ट है। 45 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, 45 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। जो आगे जो आने वाला संडे है, उसके बाद जो संडे आएगा, ठीक है, उसमें माइनर होगा, जिसके अंदर मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन का प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है। और इसके बाद हम चालू करेंगे बायोमोलिक्यूल। ठीक है। बायोमोलिक्यूल थोड़ा सा मैं, ठीक है, ये समझ के कराऊंगा कि आप बिल्कुल बिल्कुल 9th क्लास के बच्चे हो। ठीक है। हाँ, बिल्कुल 9th क्लास के बच्चे हो। मुझे एबीसीडी से पढ़ाना है, और इस तरीके से पढ़ाना है कि तुम दोबारा उसको भूलो ना। अक्सर बच्चा भूल जाता है, पढ़ता है, समझ लेता है, फिर भूल जाता है। ठीक है। और जब बार बार भूलता है तो उसको टिपिकल लगने लगता है, जबकि टिपिकल है नहीं। ठीक है। तो पढ़ाने की स्ट्रेटजी नॉर्मल स्ट्रेटजी से थोड़ी सी हटके होगी। ठीक है। हाँ, उसमें एक एक चीज को बिल्कुल ठोक बजा करके पक्का करके मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे पहले कार्बोहाइड्रेट कराऊंगा, तो कार्बोहाइड्रेट एकदम सेट कर दूंगा ब्रेन में, प्रैक्टिस करा के, क्वेश्चन करा के, एनसीईआरटी करा करके, पूरे कंसेप्चुअल लेकर के। ठीक है। तुम कहोगे वाह, मजा आ गया सर अब। ठीक है। ऐसे ही अगला स्टेप, सेम स्ट्रेटजी फॉलो करने वाला हूं मैं एनिमल किंगडम के अंदर, क्योंकि 2 पूरी बायो में, ठीक है, तीन तीन जगह दिक्कत आती है बच्चे को, एनिमल किंगडम में, बायोमोलिक्यूल के अंदर, जूलॉजी के अंदर। ठीक है। और उधर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो तीनों को मैं थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा। ठीक है। पर ऐसा कराऊंगा फिर भूलोगे नहीं। ठीक है। हाँ, एनिमल किंगडम भी कुछ ऐसे कराने वाला हूं, मतलब एग्जाम्पल को इतने तरीके से तुमसे पूछूंगा, इतने तरीके से पूछूंगा, तुम खुद कहोगे यार अब जिंदगी में भूलेंगे नहीं। ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में, मैचिंग की फॉर्म में, ठीक है, असर्शन रीजन की फॉर्म में, मैं एग्जाम्पल भी सब चीजें एक पूरी काम, मतलब पूरी स्टोरी बना दी है मैंने। ठीक है। तो कुछ अलग हटके करने वाला हूँ इन 3 चैप्टर के लिए। ठीक है। तो पहला चैप्टर बायोमोलिक्यूल आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। उसके बाद एनिमल किंगडम उससे लगा ही हुआ है। ठीक है। एनिमल किंगडम या शायद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें कोई एक होगा। ठीक है। समझे? अच्छा, एवोल्यूशन टिपिकल लगता है? एवोल्यूशन तो सिंपल है यार। ठीक है। एवोल्यूशन तो मैं कहानियों की फॉर्म में याद करा देता हूँ पूरा। चलो, एवोल्यूशन भी करा देंगे, ऐसी क्या दिक्कत है? ठीक है। हाँ, एवोल्यूशन तो एक, एवोल्यूशन एक्चुअल एक्चुअल में एवोल्यूशन पढ़ने का नहीं है, एवोल्यूशन समझने का है, एवोल्यूशन जीने का है। एवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर मतलब आप उस युग में जाते हो और अपने को फील करते हो, यार ये मतलब हो क्या रहा है। ठीक है। तो एवोल्यूशन समझने की चीज है। ठीक है। हाँ, जेनेटिक्स, देखो, जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मजेदार है। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार चीज है। समझ गए ना? अगर, पर
एक्चुअल में जैसे मैं कोटा में था तो कोटा में लोग उसको पीएचडी करा देते थे, ठीक है, जरूरत ही नहीं है पीएचडी करने की, ठीक है। एक्चुअल में 10 साल के 15 साल के क्वेश्चन उठा के देखो जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, पर एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, ठीक है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा और तुम लोग उसको हवा बना लेते हो, ठीक है। बगल में तरुण सर करा ही रहे होंगे वो, ठीक है, तो वो ऑलरेडी बहुत डीपली करा देंगे आपको, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो भी तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, पर ये समझा करो कि किस टॉपिक से किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत डीप नहीं पूछे जाते, ठीक है, पर हम पीएचडी करा देते हैं उस पर, तो वो सिंपल चीज टिपिकल हो जाती है, समझे। जैसे एनिमल किंगडम पर एक जमाने में बहुत क्वेश्चन आते थे, मतलब 15 क्वेश्चन, तो लोगों ने एनिमल किंगडम पर कोटपाल की बुक आती थी, पूरी पीएचडी करा दी, 3 महीने एनिमल किंगडम चलता था, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बच्चे के लिए हवा होता था एनिमल किंगडम का मतलब डर, समझ रहे हो, हाँ। तो जबकि ऐसा नहीं होता था यार, ठीक है। इसलिए ये समझना होगा आपको भी, ऑनलाइन की दुनिया के अंदर आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑनलाइन की दुनिया का मतलब है भ्रम, ठीक है, हाँ। यहां तुम समझ नहीं पाओगे कौन अच्छा है कौन बुरा है, यस, कौन किसका कंटेंट अच्छा है किसका कंटेंट खराब है, किस चीज को कैसे करना है किस चीज को कैसे नहीं करना, यस, भ्रम पैदा होगा, ठीक है। और कभी कभी इस भ्रम में क्या होता है ना, समझ रहे हो, बहुत अच्छा कंटेंट बहुत बुरा लगने लगता है, बहुत बुरा कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट होता है कि लगता है यार अब तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये भ्रमित हो जाता है बच्चा, मैं रियल कर रहा हूँ, इट इज मतलब ऑनलाइन की दुनिया एक अलग दुनिया होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ कमेंट्स फेक होते हैं, सब्सक्राइबर फेक होते हैं, लाइव सब फेक होते हैं, समझ रहे हो। किसी को भी डाउन करना है पेड कमेंट करा दिए जाते हैं, किसी को भी उठाना है पेड कमेंट उसके, यानी ओपी ओपी और जो भी कुछ है, ठीक है, किंग क्वीन यानी क्या क्या जो भी कुछ है, मतलब कुछ भी कमेंट करा दो, ठीक है, समझ, कुछ भी करा सकते हो। और बच्चे, और क्योंकि भाई ऑडियंस कौन है, बच्चे, ठीक है, कोई बच्चे मैच्योर नहीं होते, और वो बच्चे उस फंस जाते हैं, पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों से कनेक्ट होते हैं, मेरे बच्चे को समझ में आ रहा है, ठीक है, बच्चा कह रहा था इट्स ओके, ठीक है, उनको नहीं मालूम कि मेरा बच्चा 2-3 साल से सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, अल्टीमेट रिजल्ट होना चाहिए सिलेक्शन, ठीक है भाई, कैसा भी पढ़ाए टीचर, भाई मेरे जमाने में क्या था, टीचर एक कई टीचर थे मार मार के पढ़ाते थे, तो पेरेंट्स कहते थे भाई ठोको उसको, कितना भी मारना है मारो, पर शर्त है 1 साल में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो कहता था ठीक है, पूरी मतलब रिटर्न में लेते थे, ठीक है, रिटर्न में दे दो, आपका बच्चा ठीक ठाक होगा टेंशन मत करो, पर रिटर्न में दे दो, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा ये, आप बीच में हस्तक्षेप नहीं करोगे। पेरेंट्स डट के कहते खुली छूट है, पर आज के पेरेंट्स क्या है, बच्चे को डांट भी दो तो पेरेंट्स तो क्या बोलेगा कि नहीं भैया बच्चे को डांटना नहीं है, पढ़े पढ़े तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तो सिंपल है, जैसा बच्चा होता जा रहा है वैसे टीचर उसके साथ मॉडिफाइड होते जा रहे हैं। तो बस आप अगर अवेयर हो तो ऑनलाइन से बेस्ट कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, ऑफलाइन बेस्ट है, पर ऑफलाइन अजीब सा हो गया है क्योंकि वहां सारे टीचर्स अच्छे नहीं है, समझ रहे हो, हाँ बस ये दिक्कत है, ठीक है। यहां तो समझ में आया नहीं आया, ओके। देखो 4 दिन बाद मिल रहा हूं तो थोड़ा तो डिस्कशन बनता ही है ना, वही ऑफलाइन में भी हम क्या करते थे, ऑफलाइन क्यों अच्छा है, क्योंकि आपसे गुफ्तगू हो जाती थी, डिस्कशन हो जाता था, ठीक है, और आपको ऐसा फील होता था कि मतलब आप अकेले नहीं हो, टीचर आपके साथ है, तो यहाँ भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, तो हम लोग, समझ रहे हो। तो एक बस आपकी बात मैं कमेंट के थ्रू ही समझ पाता हूँ, अब तुम बोल रहे होते तो और मजा आता। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ हाँ हाँ, नहीं समझ आ रहा, ओके। हाँ एक क्वेश्चन था लिम्बिक सिस्टम वाला, उसका आंसर लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है, मैंने अपडेट करा दिया है, ठीक है, यस। आंसर की के अंदर कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, ठीक है। तो जूलॉजी में एक क्वेश्चन था, बॉटनी में शायद 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, उनको शायद अपडेट करा दिया गया है, टेंशन मत लेना, ठीक है। आप अपने आंसर को करेक्ट करो, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, आगे से बोल दिया गया कि हाँ एक भी क्वेश्चन इस तरीके से आंसर की में गड़बड़ ना हो जाए। हाँ बुक बुक यस, तुम्हें बताने भूल गया, बुक का सेट मेरे पास आ चुका है, और इसकी डिलीवरी मुझे सिर्फ 4 दिन के अंदर मिली है। 4 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था, ऑर्डर का मतलब भाई मुझे भी बेंगलोर से छप रहा है ना, ऑर्डर का मतलब हम बोलना पड़ेगा यार यहाँ भेजो, ठीक है, तो मैंने एड्रेस भेजा, तो डिलीवरी मुझे 4 दिन के अंदर मिल गई है, बुक मेरी चारों मेरे हाथों में आ चुकी हैं, ठीक है। जूलॉजी की बुक बहुत शिद्दत से बनाई है बेटा, मैंने बहुत शिद्दत से बनाई है,
मोटी है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, मैं अपने बच्चों को तो बोल ही रहा हूं, इस बुक में बहुत सारी मेरी इंटेंशन लगी हुई है, ठीक है। 20 साल तक के मैंने सारे जितने भी पैटर्न हुए पेपर के उनकी स्टडी करके पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स पे किस किस टाइप के क्वेश्चन अब तक बैक में आए हुए हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग तक, ठीक है, उन सब के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्वेश्चन हैं, ठीक है। जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में उन पे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जिन चैप्टर से जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए उस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और हर पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, और डिफिकल्टी लेवल उसमें मैंने मैनेज किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत कुछ मैनेज किया इस बुक के अंदर मैंने, ठीक है। एक बार इसको देखना जरूर, ठीक है, ओके। इस बुक को आप अमेजोन से भी ले सकते हो, ठीक है, और इस बुक को आप ऐप से भी ले सकते हो, ठीक है। अमेजोन पर प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा इसका, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि 25% अमेजोन ले लेता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। ऐप पर इसका प्राइस कम रहेगा। और अभी अभी का मतलब है, मुझे जो डिस्कशन हुई है, ठीक है, एक मीटिंग के अंदर, कि हमने कहा टीचर्स डे आ रहा है, यस, तो हमारे बच्चों को हमारी तरफ से कुछ तो गिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज से ही शायद लागू हो जाएगा, नहीं तो कल से तो होगा ही होगा, ठीक है। इन बुक्स पर, ठीक है, इंडिविजुअल भी ले सकते हो आप, जूलॉजी बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री की, और कॉम्बो की फॉर्म में भी ले सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में आप इनको ले सकते हो, और एक बार रिव्यू करके यार मुझे देना जरूर, ठीक है। मुझे अपनी बुक का रिव्यू चाहिए कि वास्तव में क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड के हैं। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस मैंने बहुत अल्टीमेट लेवल के बनाए हैं इसके अंदर, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट पैटर्न की बुक्स में है ही नहीं, और एनसीईआरटी के लेटेस्ट चीजों को उसमें यूज किया है, ठीक है। तो ऑलरेडी इसका प्राइस, ठीक है, आपको इन 7-8 दिनों में, 7 टीचर्स डे तक शायद होगा, टीचर्स डे तक आपको इसका प्राइस बहुत, मतलब जो मिनिमम हो सकता है उस पर ये आपको मिल जाएगा ऐप के थ्रू, ठीक है। ऐप के थ्रू लोगे कम मिलेगा, मतलब सस्ती मिल जाएगी बुक, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस मैं कराने भी वाला हूं, क्योंकि बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, मजा आने वाला है आपका, ठीक है। तो ये बुक की बात हो गई क्योंकि तुम्हारा कमेंट था, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपिक की, हम कहां पहुंच गए थे और कहां चलने वाले हैं, यस। तो आज का टारगेट हमारा पीनियल पीनियल ग्लैंड है, थाइमस है और पेनक्रियाज है, ठीक है। और टाइम बचा तो मैं एड्रिनल ग्लैंड स्टार्ट कर दूंगा, जो एक मेजर ग्लैंड है, ठीक है। तो आज मैं माइनर 3 कंप्लीट करूंगा, एड्रिनल का ओवरव्यू दे दूंगा, जिससे कि कल एड्रिनल और पिट्यूटरी खत्म करूंगा मैं, ठीक है। एड्रिनल और पिट्यूटरी क्लियर है बिल्कुल, नहीं नहीं, एड्रिनल और गोनैड्स, ठीक है, एड्रिनल और गोनैड्स, और बचेगी तो पिट्यूटरी भी कल कर दूंगा मैं, ठीक है। फिर तो एनडीए चैप्टर मैकेनिज्म बचेगा, तो परसों मैकेनिज्म कराऊंगा उसके अंदर, समझे। हाँ बेटा, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मिसार कुरैशी बेटा क्या कहना चाह रहा है, बता। इस बार फोड़ना ही है, इस बार फोड़ना ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप देख रहे हो गवर्नमेंट की निकल निकल के आ रही हैं, मतलब गवर्नमेंट टाइट हो रही है, जो लूप पोल थे वो निकल के आ रहे हैं, जैसे फेक सर्टिफिकेट बने इस बार, पकड़े गए लोग, ठीक है, उस पर भी नकेल कसी जा रही है, क्लियर है बिल्कुल। जैसे यूपी के अंदर 4 कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, आरक्षण बहुत ज्यादा था, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, ठीक है, समझ रहे हो, पर मैं चाहता हूं इक्वलिटी मिले, ठीक है, हमारे हर बच्चे को हम बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। जो आरक्षण का प्रावधान था 50% वाला, वो वापस, जो भी पूरी इंडिया के अंदर, मैं तो पूरी इंडिया में चीजें एक जैसी हो, मैं यूपी से हूं, ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं यूपी में ही हो, जो हो पूरी इंडिया के अंदर हो। तो जो ऑलरेडी, ठीक है, मतलब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था 2016 में ही, ठीक है, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होगा, तो शायद वो यूपी में 4 कॉलेजेस में कुछ ऐसा हुआ था, तो उस पर भी थोड़ा सा टाइट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। आप, हाँ, हाई कोर्ट ने, ठीक है, जो भी होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इतना एग्जैक्ट, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल, हाँ। तो इस तरीके की जो चीजें लूप पोल हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे क्लीन हो रही हैं। जब वाकई में नीट में सब चीजें क्लीन हो जाएंगी ना, तो मैं सच कह रहा हूं, आपको रिजल्ट इतना बेहतर मिलेगा, आप खुद आप कहोगे कि मजा आ गया। यहां तक समझ में आया नहीं आया। सर आपको तो जूलॉजी चाहिए, बाकी मुझे दे दो। तू ले सकता है, मेरे पास पूरा सेट है,
ठीक है, मुझे जूलॉजी भी नहीं चाहिए, मैं जूलॉजी भी तुझे दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी मैंने खुद बनाई है, तो सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, ठीक है। ये तो मैं तो बस प्रिंटिंग क्वालिटी देख रहा था, पेज की क्वालिटी देख रहा था, बहुत प्यारी पेज की क्वालिटी है, बहुत मोटा पेज यूज किया है, ठीक है, प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो और बस ये सब चीजें एक बार देखने के लिए वो मैंने देख ली है, ठीक है। अगर तू मेरे पास होता मैं तुझे दे देता, ठीक है, चारों बुक मेरे लिए, ठीक है। मैं तो बच्चे को दूंगा ही, जो बच्चा मेरे पास पहले आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, उसको पकड़ा ही दूंगा बुक, ठीक है। ओके। हो सकता है, हो सकता है तुम में से जो टॉप मारे मैं उनको पूरा सेट ही प्रोवाइड करा दूं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, हाँ, तो टेंशन मत करो, सेट है मेरे पास, किसी न किसी बच्चे को ही दूंगा मैं, ठीक है, अपने पास नहीं रखूंगा। ओके। मेरी बुक भी आ गई है। पता नहीं, एक बच्चा लिख रहा है कितना चैप्टर पेंडिंग है, किसके अंदर बोलना चाह रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। सर मेरी रैंक फर्स्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, सुपर। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अब यहां आ जाओ। आज बहुत खतरनाक ग्लैंड पढ़ाने वाला हूं, पीनियल ग्लैंड पढ़ाने वाला हूं, थाइमस पढ़ाने वाला हूं, और पेनक्रियाज। जैसे पीनियल ग्लैंड पता है? यस, पीनियल ग्लैंड एक वो ग्लैंड है जो कहते हैं ना कि आपने सुना होगा ना, एक दुनिया है जो मेडिकल फील्ड से भी अलग हटके है। कहते हैं ना कि आप डॉक्टर्स का इलाज नहीं कर सकते, अब इसका इलाज, ठीक है, इसकी विल पावर से होगा। इसका इलाज प्रकृति कर सकती है। इसको पहाड़ों पे ले जाओ, इसको एटमोस्फियर चेंज कर दो इसका, वो इसका इलाज करेगा, यानी नेचर, जो जिसके आगे हम सभी नतमस्तक हैं। डॉक्टर भी, मतलब मेडिकल साइंस एक लिमिट तक है, उसके ऊपर नहीं है। तो उससे ऊपर क्या है, वो है पीनियल ग्लैंड। कहते हैं ना त्रिनेत्र, तुमने शिव जी के त्रिनेत्र सुने होंगे, तीसरी आंख। तो हमारी तीसरी आंख कौन सी होती है पता है? इट इज द थर्ड आईज ऑफ अवर बॉडी, पीनियल ग्लैंड। तो आज के बारे में पढ़ाने वाला हूं, पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई क्यों कहते हैं। पीनियल ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है मेलेटोनिन का, वो आखिर आपकी बॉडी में क्या बदलाव कर सकता है, आपके ब्रेन की पावर को किस असीम सीमा तक ले आ सकता है। और एक्चुअल में कहते हैं ना कि इसके पास तो स्पिरिचुअल पावर है, इसके पास तो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। उन सब चीजों के लिए कहां तक मायने रखती है, तो ये सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं भाई, ठीक है, समझे? चलो, यहां तक कोई डाउट? चैप्टर का नाम बता दिया ना बेटा, लोकोमोशन आ रहा है संडे को जो टेस्ट है, ठीक है, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 25 क्वेश्चंस होंगे, लोकोमोशन से 20 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 45 क्वेश्चंस होंगे, जो संडे को टेस्ट होने वाला है, मेजर टेस्ट है। क्लियर है बिल्कुल? देखो, किसी किसी जगह डिलीवरी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने टीम से डिस्कस कर लिया है, तो डिलीवरी हो सकता है तुम्हारी थोड़ा और प्रोसेस, वो डिलीवरी का शायद वो जो होते हैं ना वेंडर, उनको चेंज करके कुछ और फास्ट करवा दें। टेंशन मत करो, चीजें हो जाएंगी, क्योंकि डिलीवरी में देख रहा हूं कि मेरी चौथे दिन मेरे सुबह मेरे हाथ में आ गई, 3 दिन टाइम लगा है डिलीवरी का, ठीक है। तो अब क्योंकि स्टॉक छप चुका है पूरा, ठीक है, अब तो सीधे सीधे पैकिंग भी हो चुकी है, बस जो ऑर्डर आ रहा है छाप के निकाल रहे हैं लोग, जो मुझे समझ में आया, ठीक है। ओके। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो पर्सनली मुझे सेंड कर सकता है, मैं स्पेशली उस बच्चे के लिए अपडेट कर दूंगा, टेंशन मत करना। बुक अच्छी है, थैंक यू बेटा, ठीक है। तुम्हारे रिव्यू चाहिए मुझे, ठीक है, खाली अच्छी से नहीं मतलब है, मुझे प्रॉपर रिव्यू करके दो, ठीक है। यस, आगे आ जाओ। तो भाई सबसे पहले एंटर कर रहे हैं पीनियल ग्लैंड, पर पीनियल ग्लैंड से पहले मैं एक बार रिवीजन कराना चाह रहा हूं, ठीक है, एक बार क्विकली रिवीजन कराना चाह रहा हूं, जिसमें तुम्हें यह क्लियर हो जाए कि हमने जो ग्लैंड पढ़ी है ना, वो मेजर ग्लैंड है और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, मेजर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी, कौन सी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, जरा बताओ? थायराइड, यस, थाइमस तो आज कराने वाला हूं, थायराइड ग्लैंड। स्टार्टिंग में बेंडर से कुछ दिक्कतें हुई थी, मतलब कुछ था, वो हमने अपडेट कर दिया है उसको, ठीक है। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू थे, ठीक है, वो सॉल्व हो गए, तो फास्ट डिलीवरी हो रही है अब। चलो,
देखो एक आध क्वेश्चन हो सकता है, लास्ट टाइम पर जब सेटलमेंट हुआ था तो एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा तुम्हें मिलेगा। किसी चैप्टर में एक क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना। अमेजोन पर ज्यादा मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐप से ले लो ना। अमेजोन पर भी हमने अभी देखो बोल दिया है कम कराने के लिए, पर उनका यही था कि अमेजोन पर एक्चुअल में 25% एक्स्ट्रा अपना चार्ज लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो अमेजोन पर थोड़ी सी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, थोड़ी सी अमेजोन पर मतलब महंगी रहेगी, क्योंकि वो इसलिए रखते हैं वो लोग, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं, वो उन्होंने बताया था कैश ऑन डिलीवरी होता है, बच्चा कभी कभी नहीं लेता, ठीक है, या रिटर्न कर देता है, तो कॉस्ट सारी जुड़ती है उसकी डिलीवरी की, तो वो ऑलरेडी महंगा रखते हैं, वो अपना सारा चार्ज जोड़ के चलते हैं उसके अंदर, समझे। हाँ ये चीज मुझे नई नई सीखने को मिली यार, ऐसा भी होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यार आप डिस्कस करते हैं, अब तुम्हारी सारी बात, सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग के कुछ टाइम तुम्हें दिया मैंने, जिससे तुम्हें ये फील आया कि सर हम अकेले नहीं है, सर भी तुम्हारे साथ हैं, तुमसे जनरल डिस्कशन भी कर लेते हैं। अब आ जाओ, ठीक है। हाँ फ्री डिलीवरी नहीं हो, फ्री डिलीवरी तुम्हारे लिए है, ठीक है, मतलब अगर तुम उसको ले लेते हो तो 25 लगेगा, कुछ ऐसा होता है, नहीं लेते तो कहीं ना कहीं अमेजोन का लॉस होता है ना, तो उसलिए पहले से वो अपना मार्जिन काट के रखता है। हाँ अमेजोन में ऐसे ही होता है, तुम कल को तुम भी कुछ चीजें करते हो अमेजोन के थ्रू, तो अमेजोन के थोड़े रूल्स हैं टाइट, ठीक है, वो पहले से अपना मार्जिन निकाल के रखता है ऐसा, ठीक है, ये तो एक तरीके से चीजें हैं। मुझे भी अभी चीज समझ में आ रही है कुछ, क्योंकि अमेजोन के थ्रू हमने कुछ किया ही नहीं है, पहली बार इस तरीके से चीजें की है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। हाँ रिवीजन, क्या हुआ भाई। ओके ओके, 1 मिनट और रुको इसका। हाँ अब ठीक है ना, अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पर मैं उन बच्चों से क्या दे रहा हूं, मिस मत करना, टीचर्स डे तक इस बुक को ले लेना जिसको भी लेना है, ठीक है। और मैं सच कह रहा हूं कि आप रिग्रेट फील नहीं करोगे, बस ये मेरी गारंटी है, ठीक है। हाँ जूलॉजी की मैं मतलब मैंने देख लिया है कि आप रिग्रेट फील नहीं करोगे। अब वापस आ जाओ, चारों ही बुक अल्टीमेट हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी पूरी मेहनत की है, पर जूलॉजी में मैंने किया तो मुझे पता है कि हाँ रिग्रेट फील नहीं करोगे। अब सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी, ठीक है, फिर मैंने आपको यहां स्टार्ट किया था थायराइड, फिर हमने थर्ड नंबर पे बात की थी पैराथायराइड। समझना, बेसिक में सबसे पहले मैंने बात की थी कि हार्मोन की डेफिनेशन क्या है, तुम्हें पता है भाई हार्मोन की दो डेफिनेशन है, एक तो भाई ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो थी, फिर आगे जाकर के मॉडर्न डेफिनेशन का मतलब जो लेटेस्ट डेफिनेशन आई। ट्रेडिशनल डेफिनेशन तो इतना पता है कि भाई हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशंस होते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड अपने सीक्रेशन को कहां करती है, बॉडी फ्लूइड के अंदर, ठीक है, वो हॉर्मोन्स होते हैं। क्लियर है बिल्कुल, हाँ एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी निकल रहा है वो हार्मोन है। जबकि आगे जो लेटेस्ट डेफिनेशन आई, हॉर्मोन्स क्या है, ठीक है, नंबर वन ये नॉन न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट नहीं है जो आपको एनर्जी दे रहे हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है, इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स होते हैं, और ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, यस ट्रेस अमाउंट में बनते हैं। हाँ बेटा प्राइस मैंने बताया, प्राइस मैं बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट तुम्हें बता दे रहा हूं, तुम कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, ठीक है, प्राइस से रिलेटेड। ठीक है, इसलिए सुन लो, मैं तुम्हारे कमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे रहा हूं, मेरे हिसाब से तो सब कुछ एकदम अल्टीमेट है, ठीक है। दो चीजें सुन लो बेटा, ये बुक अमेजोन पर भी है और ऐप पर भी है। अमेजोन पर उन बच्चों के लिए है या उन लोगों के लिए जो ऐप पर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अमेजोन पर इस बुक का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा इंक्रीज है, ठीक है, ऐप पर ये थोड़ा डिक्रीज है। ये बुक दो फॉर्म में है, एक कॉम्बो फॉर्म में है, ठीक है, और एक इंडिविजुअल फॉर्म में है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी की चारों बुक अलग अलग है, अगर आपको इंडिविजुअल बुक लेनी है तो। क्लियर है। अभी टीचर्स डे आ रहा है,
तो टीचर्स का रहता है कि यार टीचर्स डे है तो हमारी तरफ से बच्चों को हम क्या दे सकते हैं। ऑफलाइन होता तो हम कुछ ना कुछ और भी गिफ्ट देते, ठीक है, चॉकलेट देते थे। अब यहाँ तो हम क्या है, हमने बुक के प्राइस को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, ये रिड्यूस प्राइस आज से स्टार्ट हो जाएगा, आज रात से शाम से जो भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है, और 7 तारीख तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इसको प्रॉपर यूटिलाइज कर लेना, ठीक है, मैं पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। हाँ, ये अपडेट हो जाएगा शाम तक, ठीक है, मतलब आज ही अपडेट हो जाएगा। और ये टीचर्स डे स्पेशल रहेगा थोड़ा सा टीचर्स की तरफ से, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब कंफ्यूज मत हो कि किसने क्या कहा था, क्या था, कि लो या मत लो, ठीक है, एग्जैक्ट मैंने बता दिया। मैं तभी कोई तुम्हें इंफॉर्मेशन देता हूं जब तक कि उसकी एकदम, समझ रहे हो, एकदम मतलब पूरा एविडेंस मेरे हाथ में नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्म नहीं करूंगा चीजों के लिए। तो अभी जो डिस्कशन है आज सुबह की मीटिंग में, डिस्कशन में, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अब आप आज शाम के बाद या कल से आप परचेस कर सकते हो, आपको जो प्राइस है वो एग्जैक्ट मिल जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, चलो। कोई दिक्कत आए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए हर समय तैयार रहता हूं, ठीक है। वापस आ जाओ। अब बेसिक में मैंने बताया कि हार्मोन की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया था ग्लैंड दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो ये हम नॉन ऑर्गेनाइज्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, पर ऑर्गेनाइज तो आप समझ में आ गया, जिसका काम ही ग्लैंड की तरह है, ठीक है, जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनाइज ग्लैंड के अंदर सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी किसकी, यहां पर बात की है थायराइड की, थायराइड और पैराथायराइड, ठीक है। थायराइड मैंने बताया था एच शेप होती है, एच शेप होती है, ट्रेकिया के लेफ्ट और राइट इसके दो लोब्स होते हैं, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू, थिन थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, दोनों लोब, ठीक है। यस, बाय लोब्ड है, ट्रेकिया के लेफ्ट और राइट इसकी दो साइट होती हैं, आगे से कंप्लीट है, ठीक है, तो आगे वेंट्रल हो गई, पीछे से इनकम्प्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको डोर्सल साइड बोलते हैं, क्लियर है। इसके हर लोब में पैराथायरॉइड ग्लैंड के 1 पेयर होते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होती है, क्लियर है बिल्कुल। फिर मैंने थायराइड ग्लैंड को एक पीस कट करके दिखाया था आपको। थायराइड के पीस की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स फ्लोट कर रहे हैं। फॉलिकल्स जो होते हैं बेटा सिंपल ट्यूबेटल एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनते हैं, जिनके अंदर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ, यस, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ, अब साउंड बताओ कोई दिक्कत है? हाँ, अब साउंड ठीक आएगी, ठीक है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की स्टोर्ड फॉर्म होती है जिसको थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स के अंदर होती है। बाहर स्ट्रोमल टिश्यू है जो कनेक्टिव टिश्यू है, जिनके अंदर फॉलिकल के बाहर, फॉलिकल की पेरीफ्री पर, पेरीफ्री मतलब आउटर बाहर, पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो थायराइड का ही पार्ट है, अलग से नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ थायराइड, जो ऑल्सो एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, ऑल्सो रिलीज अ हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, सॉरी थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी। पैराथायराइड ग्लैंड अलग बात है, वो अभी समझाऊंगा आगे, अभी मैं थायराइड की बात कर रहा हूं। थायराइड के अंदर पैराफॉलिकुलर सेल्स की बात कर रहा हूं जो थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन की अगर बात की जाए तो ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड में कम करता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन के मैट्रिक्स से जोड़ देता है, ठीक है, और फिर भी अगर रह जाए तो उसको किडनी की तरफ बाहर एलिमिनेट करता है, बाहर का रास्ता दिखाता है, क्लियर बिल्कुल। हाँ, बाहर का रास्ता दिखाता है। अगर मैं थायरोक्सिन की बात करूं जो स्टोर्ड फॉर्म है थायरोग्लोबुलिन की फॉर्म में, एक्चुअल में इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, इट इज अ पॉलीपेप्टाइड, इसमें स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यस, कौन से अमाइनो एसिड की आइडोनेटेड फॉर्म है जरा बताओ, तो कितना याद है, ये एआईपीएमटी में पूछा गया है। किस अमाइनो एसिड की, किस अमाइनो एसिड की आइडोनेटेड फॉर्म होता है थायरोक्सिन, एआईपीएमटी का क्वेश्चन है। यस, टायरोसिन अमाइनो एसिड, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, तुम्हें याद है। टायरोसिन अमाइनो एसिड का आयोडोनेशन हो जाता है, मतलब आयोडीन का अटैचमेंट, तभी तो कहते हैं आपकी डाइट में आयोडीन होनी चाहिए, ठीक है। यस, आइडोनेटेड, या तो सी फूड खाते हो आप, बेटर है, जो लोग सी फूड नहीं खाते, सी से बहुत दूर रहते हैं, तो उनको हफ्ते में 2 दिन नारियल पानी इंटेक कर लेना चाहिए, वो अच्छा सोर्स है आयोडीन का वैसे, ठीक है। ओनियन में भी आयोडीन होती है, ठीक है, आयोडोनेटेड सॉल्ट भी मार्केट में आते हैं पर उनका आयोडीन डिके हो जाता है, ठीक है।
हाँ, मतलब बहुत अच्छा आयोडीन नहीं होता, तो नारियल पानी एक अच्छा सोर्स है आयोडीन का, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आयोडीन आपकी डाइट के लिए बहुत जरूरी है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। जिनको पतले को मोटा होना है या मोटे को पतला होना है, उनके लिए आयोडीन बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन तो आपके अंदर बन जाती है, पर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ जाती हैं। समझे माय डियर? चलो, यहां तक क्लियर था। फिर मैंने बताया था कि जब भी जरूरत होती है तो पिट्यूटरी पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलते हैं, जो इन फॉलिकल पे लगे हुए रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, ठीक है, और सीधा सिग्नल भेजते हैं किसको बनाने के लिए? प्रोटीन को बनाने के लिए। तब जाके थायरोग्लोबुलिन बनती है, जिसमें टायरोसिन अमाइनो एसिड का आयोडीनेशन होता है, मतलब एक आयोडीन जुड़ेगी या दो आयोडीन जुड़ेंगी बस, ठीक है। फिर क्या होता है? कपलिंग होती है दो अमाइनो एसिड की, एक और दो कपल करेंगे तो T3 बनेगा, और डबल डबल वाले कपल करेंगे तो T4 बनेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। हाँ, T4 कपलिंग मतलब बहुत आसानी से हो जाती है, T3 की कपलिंग बहुत दिक्कत से होती है। क्लियर है? इसलिए T4 कंपेरेटिव T3 ज्यादा होता है, ठीक है, यस ज्यादा होता है। 80% T4 और लगभग 20% के आसपास T3 होता है। क्लियर है? हाँ, T3 की अगर मैं बात करूं तो इसको प्योरली थायरोक्सिन नहीं बोलोगे, ठीक है, इट इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, ये अलग फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। थायरोक्सिन एक्चुअल में क्या है जो ज्यादा मात्रा में बन रहा है? T4, इसको आप डायरेक्टली थायरोक्सिन बोल सकते हो। क्लियर है? यस या नो? अब क्वेश्चन जो तुम भूलोगे, अगर एक आयोडीन जुड़ेगा टायरोसिन पर तो क्या बोलेंगे? मोनो आइडोनेटेड टायरोसिन। दो जुड़ेंगे तो क्या बोलोगे? डाई आइडोनेटेड टायरोसिन। क्लियर है? और T3 को क्या बोलते हैं, और T3 T4 को क्या बोलते हैं? जरा कमेंट में बताओ, T3 को क्या बोलते हैं? बेटा फूड पाइप में जलन हो रही है ना, जो भी है कश्यप, बेटा गौरव कश्यप है, क्या है, ठीक है, तुरंत बेटा एसिडिटी का कारण है, ठीक है, तुरंत आप डॉक्टर को दिखाओ, एंटासिड लो, ठीक है। ज्यादा टाइम तक जलन नहीं होनी चाहिए फूड पाइप के अंदर। हाँ, फूड पाइप में जलन होना इट इज अ नॉट गुड। आपके स्टमक में जलन होना, फूड पाइप में जलन होना, ठीक है, ये अच्छा सिंबल नहीं है, ठीक है। आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करो, उनको बताओ, और एंटासिड आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एसिड की बंपिंग होने से वहां पर अल्सर बन जाते हैं। अगर बहुत लंबे समय से चल रहा है, 3-4 दिन से कोई दिक्कत नहीं है, पर लंबे समय से चल रहा है और आप इसको अवॉइड कर रहे हो, तो मतलब जो मेडिकल साइंस कहती है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए अवॉइड मत करो, इट इज अ डेंजरस कंडीशन, ठीक है। लोग खाली पेट रहते हैं, वो भी नहीं रहना चाहिए। एसिड की एक्स्ट्रा बंपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये मतलब थोड़ा एहतियात रखो, ठीक है। हाँ, ट्राई आइडो टायरोसिन नहीं होगा, थायरोनिन। यार तुम ये मुझे गड़बड़ करोगे, पता था। T3 को बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 को बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन। क्लियर है? तिवारी जी अभी नहीं आई तो टेंशन मत कर, आ जाएगी, ठीक है। तू मुझसे डायरेक्टली किसी कहीं ना कहीं सिग्नल, वो उससे सिग्नल कह रहा हूँ, ठीक है, दिमाग से निकलता है सिग्नल वो चल रहा होता है ना, मतलब तुम तो कमेंट ही कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे कर देना है, मेरा नंबर किसी के पास हो नहीं, एक नंबर मैं ले रहा हूँ व्हाट्सअप नंबर, वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उस पर आप अपने क्वेरी भेज सकते हो, ठीक है। ओनली व्हाट्सअप नंबर होगा, उस पर कॉल नहीं कर सकते, जिससे कम तुम मुझे परेशान भी नहीं करोगे, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, और मैं चाहूंगा तुमसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। और वो नंबर मेरा परमानेंट नंबर रहेगा, ठीक है, यस, हमेशा के लिए, तो मैं तुम्हें दे दूंगा, उससे तुम कोई भी दिक्कत हो तो मतलब डिलीवरी से रिलेटेड कुछ भी आया तो बता देना, ठीक है। मतलब कूल रहो, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके, यहां तक कोई डाउट? टेलीग्राम पर भेज सकते हो, टेलीग्राम में ऑन कर दूंगा एक दिन, ठीक है। चलो ऐसा भी कर सकते हो, टेलीग्राम भी मैं ऑन कर दिया करूंगा 1 घंटे के लिए, जिसमें तुम अपनी क्वेरी भेज दिया करो, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना गड़बड़ करना चालू कर देते हैं, टेलीग्राम ऑफ रखना पड़ता है, ठीक है। चलो, यहां तक कोई डाउट है? चलो ये क्लियर है, तो ट्राई और टेट्रा आइडोथायरोनिन, टायरोसिन नहीं बोलोगे, थायरोनिन, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? नहीं नहीं, फास्ट नहीं, मैं तो देखो मेरे पास अभी जो दिन है, जो मैंने अपना प्लानर बना रखा है, उस प्लानर से पहले खत्म करा दूंगा, मेरी गारंटी है, ठीक है, गारंटी है। दिसंबर, मतलब मेरी कोशिश रहेगी दिसंबर तक तो मैं पूरा सिलेबस करा दूं, लिख लो, और जनवरी से तुम्हें मैं वाईटी पर रिवीजन कराना चालू कर दूंगा, ठीक है। और बैच में मोटिवेट, मतलब बैच में तुम्हारे लिए सेशन लेकर के आऊंगा मैं, टेस्ट के सेशन या कुछ और सेशन, ठीक है, और वाईटी पे छोटे छोटे रिवीजन कराना चालू कर दूंगा तुम्हारे, ठीक है। इसलिए तुम बिल्कुल कूल रहो। तुम्हें तो ये होना चाहिए सर आप कैसे भी पढ़ाओ, नाच के पढ़ाओ, गा के पढ़ाओ, ठीक है, 1.5 घंटे में 5 मिनट पढ़ाओ, ठीक है, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए,
ठीक है, और मेरी कंसिस्टेंसी देखना कभी इंक्रीज नहीं होगी। मेरा 11th लगभग लगभग खत्म होने वाला है, ये ह्यूमन फिजियो का लास्ट चैप्टर है। क्लियर है? हाँ, बायोमोलिक्यूल भी मैं करा रहा हूं जिसमें 9 से 10 लेक्चर लगेंगे। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, तो 11th का एंड चल रहा है, 12th तो मेरे मतलब बहुत मैं फास्ट कराता हूं, इसलिए टेंशन मत करना। 12th में मजा आता है, 12th एच तुम्हारा कनेक्टेड है। लास्ट तक देखना, तुम्हारी मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, और मुझे पता है कि किस डेट को सिलेबस खत्म होगा। दिसंबर लास्ट, मतलब कोई हार्डली कोई चीज ऐसी होती है तो 15 जनवरी में बोलता हूं, नहीं तो मेरा दिसंबर लास्ट, जिससे कि मैं तुम्हें इतना टाइम दूंगा रिवीजन का, इतना टाइम दूंगा, तुम रिवीजन छोड़ो, तुम्हारी मास्टरी हो जाएगी। इसलिए ये मत सोचो कि सर बहुत तेजी से पढ़ाओ, कि सर स्लो पढ़ाओ, बस तुम मेरे संग चलो, विश्वास के साथ मेरे साथ चलो, संग चलते जा रहे हैं, मजा आता जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। अब बात आती है इसके फंक्शन। ठीक है, तो थायरोक्सिन के फंक्शन की अगर बात करूं, T4 क्योंकि एक कम होता है एक ज्यादा होता है, ठीक है, रिसेप्टर, और मैंने बताया था T4 T3 में कन्वर्ट भी हो जाता है लिवर जैसे ऑर्गन के अंदर। ठीक है, ये आपके बीएमआर को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये एराथ्रोपोइसिस आरबीसी फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। यस, साथ में मैंने बताया था वाटर और आयन इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है। क्लियर है? हाँ, ये आपके बॉडी के अंदर फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो कहता जो पतले होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, मोटे होते हैं वो पतले हो जाते हैं। ठीक है, इनको कंट्रोल करने का काम करता है, ये इंपोर्टेंट फंक्शन है इसके। क्लियर है? अब इसी के अंदर मैंने बताया था टीसीटी, वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं अगली नेक्स्ट ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड क्या थी? ठीक है, पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालती है? पीडीएच, पैराथॉर्मोन। और पैराथॉर्मोन क्या काम करता है भाई? ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा? हड्डियों को तोड़ तोड़ करके। ये तो क्यों तोड़ेगा? ये तो मैसेंजर है। यस, ये नहीं तोड़ता, ये मैसेज को लेकर के जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट, बोन खाने वाली सेल्स होती हैं उनके पास, उनसे कहता है कि भाई ये लेटर आया है, जाओ काम पे लगो। ठीक है, हड्डियों की खदानों को खोदो। तो बस अपने अपने कलछुले और वो उठाते हैं ये लोग, ठीक है, फामड़े, और लग जाते हैं हड्डियों को खोदने में। ठीक है, जैसे जैसे हड्डियों को खोदेंगे तो हड्डियां टूट टूट के ब्लड कैल्शियम लेवल क्या कर देंगी? बढ़ा देंगी। ठीक है, तभी तो कहते हैं अगर पीटीएच की लेवल बढ़ जाए, हाइपर हो जाए, तो हड्डियां खोखली हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। पर अगर पीटीएच का लेवल कम हो जाए तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, पैराथायराइड टिटेनी हो जाती है। यस, पैराथायराइड टिटेनी, लाइक अ टिटेनस, क्योंकि टिटेनस बैक्टीरियल डिसीज है, टिटेनी हार्मोनल डिसीज है। ठीक है, ऐसी कुछ डिसऑर्डर मैंने आपके कहां बताए थे थायरोक्सिन के लेवल में। अगर थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाए समस्या है, बढ़ जाए समस्या है। ठीक है, थायरोक्सिन का लेवल कम भी नहीं होना चाहिए, थायरोक्सिन का लेवल ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। यस, अगर हाइपोसीक्रेशन उस मदर के अंदर हो जाए जो प्रेग्नेंट है, यस, जो प्रेग्नेंट है। क्लियर है? अच्छा, पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए एक काम करो, मैं टेलीग्राम मैंने ऑलरेडी है मेरा, ठीक है, संकल्प एमडी सर का कुछ ऐसे करके नाम है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उस पर पीडीएफ डाल दिया करूंगा मैं, और मैं सबको बोल दूंगा उस पर, बता दे रहा हूँ। संकल्प एमडी सर का कुछ ऐसे ही है, मैं बता देता हूँ, एक टेलीग्राम है मेरे पास, उसको यूज कर लेता हूँ मैं इन चीजों के लिए। संकल्प बाय एमडी सर, संकल्प बाय एमडी सर। हाँ, 3,000 के आसपास इसमें मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा आपकी सारी पीडीएफ के लिए, उसको आप प्रिंट निकलवा सकते हो। संकल्प बाय एमडी सर, ये ठीक है, क्योंकि इसको मैं यूज कम ही करता हूं, तो इसको तुम डेडिकेटेड तुम्हारी पीडीएफ के लिए कर दूंगा। ठीक है, ओके, इस पर मैं चीजें अपडेट करता रहूंगा तो मैं, ठीक है, इस पर बैच वाली चीजें इस पर अपडेट कर दिया करूंगा। और एक अपना मेरा पहले टेलीग्राम है ही, और एक जो संकल्प मीट वेदांत का टेलीग्राम है, तो आपके पता ही होंगे। ठीक है, डॉक्टर मनीष दुबे एमडी सर बीएमएस। ठीक है, तो बीएमएस से बच्चों को मिल जाता है, डॉक्टर मनीष दुबे एमडी सर बीएमएस। ठीक है, तो इनमें मतलब आपको चीजें इंफॉर्मेशन सारी मिल ही जाएंगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? अब डिसऑर्डर मत भूल जाना, जब भी मैं बात करूंगा डिसऑर्डर पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर मदर प्रेग्नेंट है और उसके अंदर आयोडीन की कमी हो रही है तो बच्चा एबनॉर्मल हो जाएगा, उसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली रिटार्डेड हो जाता है। ठीक है,
डीफ म्यूटिज्म हो जाता है, उसको सुनने और बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है। और अगला मैंने बताया था उसकी स्किन थिक हो जाती है। हाँ, एडल्ट फीमेल में अगर हाइपोसिक्रेशन हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। और एक और मैंने बताया था कि अगर आपके खाने में किसकी कमी है बताओ, आयोडीन की, तो साइज बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल ग्वाइटर। यस, सिंपल ग्वाइटर। तो डिसऑर्डर मैंने कवर कर दिए। अब बात करूंगा मैं, अच्छा ये कहां से आ गया भाई, अच्छा बेसिक पहले आ गया। अब बात करूंगा पीनियल ग्लैंड। तुम्हें याद हो अभी मैंने ब्रेन पढ़ाया था, याद है, ब्रेन की बात की थी। ब्रेन में मैंने बात की थी यहां पर, अच्छा यहां पर कम है जगह, कोई नहीं। ब्रेन में मैंने बात की थी बेटा मिड ब्रेन आपका, याद, सॉरी फोर ब्रेन, कौन सा, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में मैंने डंबल शेप स्ट्रक्चर बनाए थे आपके लिए, याद हो, डंबल शेप स्ट्रक्चर। डंबल शेप स्ट्रक्चर बनाए थे, ये क्या था, थैलेमस था ना, ये थैलेमस। डंबल शेप स्ट्रक्चर में थैलेमस था। अभी आ रहा हूं पहली स्लाइड पर, एक बार डायग्राम बना दूं। डंबल शेप स्ट्रक्चर बनाया था मैंने इस तरीके से, थैलेमस, याद आ गया होगा। जब मैं रिले सेंटर बताया था, रिले सेंटर, रिले सेंटर, ठीक है, ये आपका डाइनसेफेलॉन है। ये क्या है, डाइनसेफेलॉन, याद आ गया, डाइन। डाइनसेफेलॉन, हाँ बेटा डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन में तुम्हें याद हो मैंने बोला भी था कि ऊपर तो होता है एपी, एपी माने ऊपर, एपीथैलेमस, ये एपीथैलेमस है। ऊपर क्या होता है, एपीथैलेमस। और एपीथैलेमस से जुड़ी कौन होती है, पीनियल ग्लैंड। और नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से कौन जुड़ी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, याद आ गया होगा। ठीक है, तो यहां कौन जुड़ी हुई है, ये पीनियल ग्लैंड। ठीक है, एपीथैलेमस से जुड़ी होती है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, और तुम्हें ये भी मैंने अच्छा ये बताऊंगा, बताया नहीं था, अब बताऊंगा। ठीक है, ये आंखें हैं आपकी, क्योंकि पीनियल ग्लैंड लाइट से कनेक्ट है। अब लाइट से कनेक्ट होगी कैसे, इसके लिए यहां पर आईज होती हैं, ये आईज हैं आपकी, ये आईज हैं आपकी। ठीक है, कॉर्निया और पीछे रेटिना होगी। अगर आपकी आईज के ऊपर, समझना, लाइट पड़ेगी, आईज के ऊपर कौन आएगी, लाइट। जब भी आपकी आईज के ऊपर लाइट आएगी, जब भी आपकी आईज के ऊपर लाइट आएगी, लाइट, तो सीधा सिग्नल कहां जाएगा जरा बताओ भाई। रेटिना से कौन कनेक्ट होते हैं, न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स सीधा सिग्नल कहां भेजेंगे, इस ग्लैंड के पास। रेटिना से कौन कनेक्ट होते हैं, न्यूरॉन्स, सीधा सिग्नल कहां भेजेंगे, सीधे इस ग्लैंड के पास। यानी ग्लैंड के पास सिग्नल को लेके जाने का काम कौन करती है जरा बताओ, ऑप्टिक नर्व। सीधी ग्लैंड के पास सिग्नल लेके जाएगी ऑप्टिक नर्व। सीधा लाइट पड़ेगी, सिग्नल सीधा कहां जाएगा, ग्लैंड के पास। कौन सी ग्लैंड के पास, पीनियल ग्लैंड के पास। कौन सी ग्लैंड की बात चल रही है यहां पर, पीनियल ग्लैंड। क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, तो सीधी लाइट से कनेक्टेड है। और ये क्या है, आपकी आईज, आई, आई बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाइनसेफेलॉन के अंदर। ठीक है, डाइनसेफेलॉन में ये थैलेमस है, तो आप समझ गए होंगे, थैलेमस। ये ऊपर वाला एपीथैलेमस होगा, एपीथैलेमस, एपीथैलेमस। तो नीचे वाला हाइपोथैलेमस होगा, ये भी आप जानती होगे, हाइपोथैलेमस। तो ये पिट्यूटरी होगी, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। ठीक है, तो अब यहां बात करें पीनियल ग्लैंड। ठीक है, और पीनियल ग्लैंड किस हार्मोन को रिलीज करती है जरा बताओ, किस हार्मोन को रिलीज करती है पीनियल ग्लैंड, रिलीज,
मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन, ये मत भूल जाना। पिनियल ग्लैंड क्या रिलीज करती है? मेलेटोनिन हार्मोन। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे वाली है, पिट्यूटरी नीचे, पिनियल ऊपर है, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और थैलेमस ये डाइनसेफ्लॉन। और डाइनसेफ्लॉन किस ब्रेन का पार्ट है? फोर ब्रेन। ये भी पूछ लेते हैं। यानी पीनियल ग्लैंड किससे कनेक्टेड है? फोर ब्रेन के पार्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अब यहां अगर मैं मेलाटोनिन की बात करता हूं, समझना मेरी बात, ये मतलब यहां लाइट बड़ा, हाँ ठीक है, यहां पर लाइट स्क्वायर बॉक्स क्या है? अरे बेटा ये अंदर डब्बा है, थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं इसको, थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। इसमें लिक्विड भरा होता है, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें क्या भरा हुआ है? CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, थर्ड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल आपके ब्रेन में मिलने वाली कैविटीज होती हैं, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल होता है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ठीक है। फोर ब्रेन का ही पार्ट है डाइंसेफेलॉन, फोर ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। CSF, चलो ठीक है। तो मेलेटोनिन का बड़ा कंसेप्ट है, जैसे सन राइज करता है, सन निकलना चालू होता है, मेलेटोनिन घटना चालू हो जाता है। सन डाउन होता है और मेलेटोनिन निकलता है, और मैक्सिमम मेलेटोनिन निकलता है 10 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे के बीच में। कुछ उल्लू होते हैं जो रात में जगते हैं, और जो रात में जगते हैं वो कभी मेलेटोनिन के स्वाद को चख नहीं पाते। यस, उनके जीवन में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटित होगी, समझ में आया, जो उनको मतलब एक कहते ना एक फील कराए कुछ, क्योंकि वो फील कराने के लिए इसका निकलना जरूरी है। और निकलता कब है ये? 10 से 3 के बीच में। उस समय अगर तुम जग रहे हो और लाइट कमरे में, भाई अंधेरे में तो नहीं जगोगे ना, रात में देखते हो जब कमरे में सोया करो तो लाइट बंद करके, डार्क डार्क में निकलता है ये, क्योंकि लाइट इसके सीक्रेशन को इनहिबिट करती है। सिंपल सी बात है। तभी कहते हैं सोने का सही टाइम 10 से 3 के बीच में है। समझ रहे हो? हाँ ठीक है, क्योंकि आप सोगे, आप वही तो, आप कोई वो तो हो नहीं कि मतलब जो मेडिटेशन करता हो। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना आंखें बंद करके, तो वो भी 10 से 3 के बीच में करते हैं, जो खतरनाक लोग होते हैं, जितनी भी तांत्रिक विद्या, तांत्रिक लोग होते हैं, ठीक है, वो उस एनर्जी को दूसरी जगह यूज करते हैं। मतलब ये एक अजीब ही एनर्जी है, जो कहते हैं ना कि इसके पास छठी इंद्री है, वो ये पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं, ठीक है। कहते हैं ना इसके पास एक अजीब शक्ति है, ठीक है, वो इसकी वजह से ही होती है सारी, सब जो भी पावर, जो भी चीजों की बात की जाती है ना, वो इसी की वजह से होती है, ठीक है। हाँ, तो वो जो भी साधनाएं हैं, बच्चों को सोना होता है, बच्चों के ब्रेन का विकास चाहिए, तो मेलेटोनिन ज्यादा निकलना चाहिए। तभी बच्चे को 10 से 3 के बीच में डीप स्लीप लेना बहुत जरूरी है। यस, छोटे बच्चों का, क्योंकि 8 साल तक के बच्चे का तो ब्रेन डेवलप होता है, उसको तो सोना बहुत जरूरी है इस ड्यूरेशन में, 10 से लेकर के, ठीक है। मतलब इसमें सोना नहीं है, इसमें डीप डीप स्लीप में चले जाना चाहिए। यस, तभी मेलेटोनिन निकलेगा 10 से 3 के बीच में, समझे? हाँ, लाइट का एक्सपोज नहीं होना चाहिए। जितने भी तंत्र विद, जो तंत्र की साइंस है पूरी, जो काम करते हैं उसके ऊपर, वो इसी ड्यूरेशन में करते हैं, ठीक है। हाँ, ये एक एक अल्टीमेट टाइम है जिसमें ये बहुत ज्यादा निकलता है। समझ में आया? समझे या नहीं? 3 बजे, आपको 3 बजे उठ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो आपने वो टाइम का एक्सपोज ले लिया, ठीक है। और जब मेलेटोनिन का आप एक्सपोज ले लेते हो ना, उसके बाद जब आप पढ़ाई करते हो ना 3 से 6 के बीच में, तो आप पूरे दिन भर की पढ़ाई और 3 से 6 के बीच की पढ़ाई उस पर भारी पड़ेगी। सुबह की पढ़ाई तो बच्चों के लिए कही गई है, बहुत बेटर है, क्योंकि मेलेटोनिन का एक्सपोज ले चुका है वो डीप स्लीप से, ठीक है, अच्छी नींद लेने के बाद। तो ध्यान रखना, ये लाइट इसका अपोजिट है, ठीक है। लाइट निकलेगी तो उसका सिक्रेशन घटेगा, ठीक है। तो मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करता है ये पीनियल ग्लैंड। कंडीशन में लिख दे रहा हूं, लाइट का कंसेप्ट क्या है। इफ, तो ये कहता हूं, अगर अपनी जीवन के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हो, बड़ा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं भाई,
अब ये मत कहना कि मैं आंखों की एक्सरसाइज बता रहा था बच्चों को, बच्चा कहता खुद के तो सर के चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ में आया। ये देखना, जिंदगी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस फील्ड के नहीं होंगे, पर उस फील्ड की उनको नॉलेज इतनी तक जबरदस्त होगी, ठीक है, और जबरदस्त गाइड किया होगा, उसको फॉलो कर लिया होगा ना आपने, तो मैं 100 करता हूँ आपकी लाइफ में काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये ये देख लेना, क्योंकि मैं बहुत सारे मैं देखे हैं, स्टडी की है इसके ऊपर, तो इसलिए तो ये मत कहना कि सर समझ रहे हो ना, हाँ मैं तो अपना काम कर रहा हूँ जो मुझे करना है। अगर आपको फील लेना है, इसका टेस्ट लेना है, तो चीजें को करके देखो तो समझ में आएगा, ठीक है। इफ लाइट डिक्रीज, तो इंक्रीज कौन हो जाएगा, मेलेटोनिन। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ लाइट इंक्रीज, यानी दिन का टाइम है, ठीक है, सन निकलना चालू हो गया, तो डिक्रीज कौन हो जाएगा, मेलेटोनिन। यानी सिंपल सी बात है, रात में मेलेटोनिन का सीक्रेशन बेहतर होता है। समझ गए ना मेरी बात। लाइट डिक्रीज का मतलब है नाइट बढ़ेगा, लाइट इंक्रीज हो रही है मतलब डे, दिन में मेलेटोनिन कम हो जाता है। समझ में आई या नहीं आई। और मेलेटोनिन हार्मोन पता है, ये कोई साधारण हार्मोन नहीं है, ये तो खैर एक अलग चीज बताई मैंने। ये आप कहते हैं आज की डेट में तुमने आर्टिकल पढ़े, में तो बहुत आर्टिकल इसके पढ़े भी हैं, और मैं इस पर बहुत सारी चीजें बनाने भी वाला हूँ, ठीक है, कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीजें बताना, मतलब मैं हेल्थ पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। उन चीजों के लिए अवेयर करना चाहता हूँ अपने ही बच्चों को, जो वास्तव में जो उनके बारे में जिनको पता ही नहीं है उनके बारे में, ठीक है, पर वो मैं एविडेंस के साथ, मतलब पूरे रिसर्च आर्टिकल पूरी स्टडी करके तब मैं उनको सामने लेके आना चाह रहा हूँ। ऐसे नहीं कि किसी ने भी कुछ भी बोल दिया ऐसा हो गया, नहीं, ठीक है। या आपने बेसिक पता होगा कि आज की डेट में डिमेंशिया के बीमारी, मतलब ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो मोबाइल इसका कारण है ही, ठीक है, लोग रात रात भर मोबाइल में वो वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी स्लीप, नींद पूरी नहीं हो रही। जितना आप, बच्चों की बात नहीं करूंगा मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, बड़े लोगों की, जो दुनिया में लोग परेशान है। सबसे ज्यादा जो दवाएं बिकती हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो नींद की गोलियां हैं। आप सर्च कर लो गूगल पर, ठीक है। या सबसे ज्यादा मेडिसिन, सोचो दुनिया के अंदर लोग किससे परेशान है, नींद ना आने से परेशान है। और नींद ना आने की वजह से उनको मेलेटोनिन का एक्सपोज नहीं मिल पा रहा, और मेलेटोनिन का एक्सपोज नहीं मिल पाने की वजह से उनका डिफेंस सिस्टम, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। और इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है लोगों के अंदर। जैसे कोरोना के टाइम पे लोग, बहुत लोगों की डेथ हुई थी, क्योंकि नींद से आपका इम्यून सिस्टम घटता है। आप समझ रहे हो, नींद से आपका डिफेंस सिस्टम कमजोर होता है। जो लोग प्रॉपर सोते नहीं है, ठीक है, उनकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। यस, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। और मेटाबॉलिज्म बिगड़ने से एडल्ट फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कनेक्टेड है, अभी पढ़ा के चुका हूं मैं आपको, ठीक है। ये अगर बीएमआर कम हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाएगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ने से फीमेल का तो पूरा ही, मतलब पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है। आप समझ रहे हो, क्योंकि मेटाबॉलिज्म से डायरेक्टली कनेक्टेड है, समझे। और कहीं ना कहीं ये हार्मोन मेलानिन पिगमेंट के सिक्रेशन को भी, डेंसिटी को, सिक्रेशन नहीं, उसकी डेंसिटी को इंड्यूस करता है, जो डिफरेंट टाइप की सन रेस से आपको बचाते हैं। आप समझ रहे हो, यस। तो ये हार्मोन अपने में ही एक अल्टीमेट हार्मोन है, ठीक है। और बीएमआर से जोड़ दिया मैंने भाई, जैसे सन निकलेगा हार्मोन का लेवल कम होगा, सन डाउन जाएगा हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। क्लियर है। जैसे जैसे हार्मोन का लेवल कम होता है, वैसे वैसे बीएमआर बढ़ता है। जैसे जैसे हार्मोन का लेवल बढ़ता है, बीएमआर कम होता है। यानी रात बनी है सोने के लिए। कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, मेलेटोनिन बोल रहा है। मेलेटोनिन कहता है कि रात हो गई, अब मैं निकलूंगा, और जब मैं निकलूंगा तो तेरा बीएमआर कम होगा, और तेरा बीएमआर कम होगा तो तूने फिर ठूस के खाया, तो ये खाना पचेगा नहीं, क्योंकि तेरा बीएमआर कम है। जब खाना पचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा, खाना सड़ेगा तो टॉक्सिक चीजें, टॉक्सिक गैसेस बनेंगी, जो तेरी बॉडी को बीमार करेंगी। इसीलिए रात सोने के लिए तू सो, दिन जागने के लिए तू जाग, क्योंकि दिन में मैं छुप जाता हूं और तेरा बीएमआर बढ़ जाता है। तू जो डालेगा सब बर्न हो जाएगा,
टॉक्सिक चीजें कम बनेंगी और तेरी बॉडी के अंदर फौलाद जैसी ताकत आएगी। क्यों? क्योंकि हर चीज बर्न हो रही है। समझे? समझे या नहीं समझे? अब समझाता हूं, सारी बात कोरिलेट आप करोगे। भाई मेलेटोनिन क्या काम कर रहा है? आपकी स्लीप वॉक साइकिल, सोने जागने को कंट्रोल कर रहा है। रात में बढ़ रहा है, दिन में घट रहा है। भाई रात में जैसे बढ़ता है तो आपका बीएमआर कम हो जाएगा, आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी और आपको नींद आ जाएगी। दिन में कम होगा तो बीएमआर बढ़ेगा, बीएमआर बढ़ेगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और नो डाउट उसमें जो खाओगे डाइजेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि दिन जागने के लिए कह रहा है, जागने के लिए तुम जगो और सारे अपने दिनचर्या के काम करो। तुम जो खाओगे पचेगा तो फलत जैसी ताकत आएगी, तुम सारे काम कर पाओगे। पर रात में मैं जब निकलूंगा तब बॉडी को सुला दो, क्योंकि बॉडी के पास ताकत नहीं होगी चीजों को बचाने की। समझ में आया? तो आपकी स्लीप वॉक साइकिल को यही कंट्रोल करता है। वेरी इंपोर्टेंट रोल इन किसमें रोल में प्ले कर रहा है? रेगुलेशन ऑफ 24 आवर। आपकी साइकिल को हम बोलते हैं डाईयूरनल साइकिल। कॉकरोच रात में जगते हैं, हम दिन में जगते हैं। जो रात में जगते हैं उनको नॉकटर्नल बोलते हैं, जो दिन में जगते हैं उनको डाईयूरिनल बोलते हैं। तो आप सब डाईयूरिनल हो, कॉकरोच नॉकटर्नल है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ ठीक है। ऑफ अवर बॉडी, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वॉक, इसको स्लीप वॉक साइकिल बोलते हैं। स्लीप वॉक साइकिल, सोने जागने वाली साइकिल को, ठीक है, स्लीप वॉक साइकिल। क्लियर है? डाई यूरिनल साइकिल भी बोल सकते हो, स्लीप वॉक साइकिल भी बोल सकते हो। ठीक है, 24 आवर की रिदम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने का काम करता है मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है। ठीक है, थर्ड आईज ऑफ अवर बॉडी। और मैंने बताया भाई इनडायरेक्टली इसी की वजह से बीएमआर कम और ज्यादा हो रहा है, और बीएमआर कम होने पर बॉडी टेम्परेचर कम होता है, बीएमआर बढ़ने पर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, तो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आपके मेटाबॉलिज्म, क्योंकि आप समझ रहे हो टेम्परेचर किस पर डिपेंड है? मेटाबॉलिज्म के ऊपर, तो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और साथ में बताता पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन यानी पिगमेंट को डेंस कर देता है। ठीक है, और स्कैटर्ड कर देता है, तो आपको बचाने का भी काम कर रहा है पिगमेंटेशन। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली आपके डिफेंस कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। और अगर ये साइकिल बिगड़ी तो फीमेल में आप जानते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाएगी। एक भी चीज याद करने वाली नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि सोना और जागना, तभी कहते हैं जो जिसको अपना इम्यून सिस्टम परफेक्ट करना है उसको नींद पूरी लेने पड़ेगी। भाई नींद पूरी लोगे तभी आपका एक्चुअल में इम्यून सिस्टम परफेक्ट होगा। समझ में आ गया? मिलेनिन पिगमेंट होते हैं बेटा स्किन के अंदर, जो काले होते हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ, उनके अंदर मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा होते हैं। जो गोरे होते हैं उनमें मेलेनिन पिगमेंट कम होते हैं। जिनमें मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है, उनका प्रोटेक्टिंग फील्ड, उनको डिफरेंट टाइप की सन रेजेस से वो प्रोटेक्ट करते हैं। तभी देखना इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो स्किन कैंसर बहुत कम है, क्योंकि यहाँ काले लोग ज्यादा हैं। तो जिन कंट्री में गोरे लोग ज्यादा हैं वहां सबसे ज्यादा कैंसर अगर कोई है तो वो स्किन कैंसर है, क्योंकि मेलेनिन पिगमेंट उनके अंदर नहीं होते। उनको स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स और कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। समझ रहे हो? तो कभी टेंशन मत लेना। ठीक है, काले हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्यून सिस्टम तो परफेक्ट है। एक गाना भी तो था ना, काले हैं तो क्या हुआ। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, समझ में आया? हाँ, दिल वाले हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो काले लोग बुरे नहीं होते उनका, समझ रहे हो? कभी 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 जो काले होते हैं बच्चे, तो उनको लगता है यार भगवान अब बनाया नहीं तुमने यार। ठीक है, स्मार्ट, तो स्मार्टनेस रंग में नहीं होती। ठीक है, स्मार्टनेस आपकी बातों में होती है, आपकी थॉट में होती है। ठीक है, समझ रहे हो? तो नेचर ने अगर आपको काला रंग दिया है तो प्रोटेक्टिंग सिस्टम भी दिया है। जिनको गोरा रंग दिया है पर प्रोटेक्टिंग सिस्टम कम दिया है। क्लियर है? हाँ, वहां स्किन कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट कहीं ना कहीं डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझे? आई या नहीं आई? डोपामाइन सेरोटोनिन पूरा बताऊंगा, टेंशन क्यों कर रहे हो? ठीक है, ये आपके वो हार्मोन है जो एकदम जोश जुनून पैदा कर देते हैं शरीर के अंदर। ठीक है, तो इसको तो बढ़ाना ही है भाई। ठीक है, पर वो मैंने कहा था हठ योग, हठ योग इस पर बड़ा अच्छा काम करता है। चलो अब बताओ, ये ग्लैंड सेट हुई ब्रेन में नहीं हुई? याद करने वाला कुछ भी नहीं है, एकदम कंसेप्चुअल है, बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल। आगे बढ़ रहा हूं। थाइमस, इसको मैं एक जगह और पढ़ाता हूं, थाइमस को ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर।
हाँ, न्यूरल एंड केमिकल का कंपैरिजन चार्ट कर, कंपैरिजन चार्ट की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ का कंपैरिजन चार्ट बनाऊंगा, सारे हार्मोन का एक साथ दे दूंगा लास्ट में आपको। हार्मोन, सॉरी ग्लैंड्स, उनके हार्मोन, ठीक है, उन हार्मोन का फंक्शन एक एक लाइन के अंदर, और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर, एक बार में पूरा का पूरा ब्रेन में सेट हो जाए, वो मैं कर दूंगा, ठीक है। अरे तू यहाँ जा राज, वेट गेन का कुछ बता दो। थाइमस ग्लैंड इज लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ये पूछा गया नीट के अंदर, लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, और लोकेशन पे आया है, लोकेट कहाँ होता है, लंग्स, बताता हूं अभी, एंड स्टर्नम के बीच में होता है। पोजीशन पे क्वेश्चन आया, पोजीशन क्या है, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, ये समझाता हूं मैं। ठीक है, मेरे पास ही मोबाइल है, ठीक है। तो भाई ये आगे तो आपकी स्टर्नम है, ठीक, इसके पीछे क्या है, हार्ट, हार्ट का एओर्टा, तो स्टर्नम और हार्ट के एओर्टा के बीच में, दोनों के बीच में होगा, यहां पर समझ मेरी बात। ये व्हाइट कलर है, मान लो स्टर्नम है, ठीक है, ये आपका हार्ट है, ये इसकी पोजीशन आ गई, ये पोजीशन है, आगे स्टर्नम, पीछे आपका ये हार्ट है, पोजीशन है, इसके बीच में ये चार्जर पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये आपकी ग्लैंड है, ठीक है, ये इनके बीच में होती है, ये बीच में आ गई, आगे बीच में, ये बीच में, यानी स्टर्नम के पीछे है, बिहाइंड स्टर्नम, और इसके आगे है, हार्ट के एओर्टा के आगे है, यानी आगे वेंट्रल साइड, इसके पीछे डोर्सल साइड, क्लियर है, तो साइड समझना मेरी बात। लोब भाई, लोब्यूलर, लोब जैसा स्ट्रक्चर है, लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, लोकेटेड बिटवीन लंग्स, भाई इधर उधर लंग्स होते हैं, बिटवीन लंग्स एंड, ठीक है, बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे है, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, एओर्टा के आगे है, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, एओर्टा के आगे वेंट्रल साइड, इसके पीछे, और एओर्टा के आगे है, दोनों लंग्स के बीच में, ये ध्यान रखना, पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ डोर्सल साइड ऑफ एओर्टा लिखा हुआ था कुछ, ठीक है, तो अपडेट कर दिया वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आता है, लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, लंग्स के बीच में होता है, ठीक है, स्टर्नम के पीछे होता है, एओर्टा के आगे होता है, पीछे मतलब बिहाइंड, आगे मतलब वेंट्रल साइड, अब बताओ आई या नहीं आई। तू तंत्र विद्या सीख ले, ठीक है, तू नीट नहीं निकाल पा रहा तंत्र विद्या, तू क्या लग रहा है, सबसे सरल अगर कोई काम है तो नीट का एग्जाम है, बस बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, कंपटीशन इसलिए ज्यादा है, ये तो एग्जाम सबसे सिंपल है, समझ रहे हो, इसके अलावा दुनिया के अंदर जो भी काम है बहुत खतरनाक है, ठीक है, ये तो बच्चे लिख रहा है सर नीट के साथ मुझे तंत्र विद्या सीखनी है, तंत्र विद्या इतनी आसान है, ठीक है, रात और दिन जलना पड़ता है बेटा, ठीक है, जो लोग साधना करते हैं इतना आसान नहीं है, कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि अगर आपको लेनी है तो इतना आसान नहीं है बेटा, उसके लिए तपाना पड़ता है, अगर तुम उसका 4-5% मेहनत यहां कर लो तो तुम टॉप पर पहुंच जाओगे, बस 4-5% मेहनत, और तुम ये मेहनत नहीं कर पा रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक है, यहाँ मेहनत कर लो, और मैं कह रहा हूँ कि बस मेडिटेशन तुम इसलिए किया करो तो अपने अंदर एक एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए, जब तुम डॉक्टर बनो तो तुम्हारे एरा, इतना अच्छा ऑरा होना चाहिए कि जब कोई बीमार पेशेंट तुम्हारे ऑरा में आए, तुम्हारे आसपास भी आए, तो एक अच्छा फील करे कि वाह डॉक्टर साहब आपसे मिलते ही सही हो जाता हूं मैं, तो समझ रहे हो ना, वो पॉजिटिव ऑरा होना चाहिए आपका, समझ में आया, इतना आसान नहीं है, ठीक है, तो पहले आप नीट में सेलेक्ट हो, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज लो, ठीक है, मेडिकल कॉलेज थोड़ा डाउन भी मिल जाए चलेगा, क्योंकि पीजी सबसे इंपॉर्टेंट रोल पीजी प्ले करती है, पीजी अच्छी जगह से होनी चाहिए, ठीक है, तो एक बस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले लो बस, और डट के पीजी की तैयारी करो, पीजी फोड़ो और एक अच्छे डॉक्टर बनो, ठीक है, और अपने एक ऑरा को ऐसा ऑरा बनाओ कि बस तुम्हारे लोग मिले तुमसे और बस सही हो जाए, समझ में आया, आगे अब नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, तो पोजीशन समझ में आ गई, दिस ग्लैंड सीक्रेट, कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है, इसे पूरा मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा लास्ट में, हार्मोन की प्रॉपर्टी, पेप्टाइडल हार्मोन है, क्या बोलते हैं उसको, थाइमोसिन, भाई थाइमस से तो थाइमोसिन ही निकलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, यहाँ होती है ये, यहाँ पर थाइमोसिन निकलेगा यहाँ से, ये थायराइड है, ये थाइमस है, ठीक है, यहाँ पर होती है, ठीक है, और ये एक ऐसी ग्लैंड है, पहले इसका साइज बढ़ेगा, धीरे धीरे साइज बढ़ता है इसका, ठीक है,
ऑप्टिमम साइज होने के बाद फिर रिड्यूस होना चालू हो जाता है और ओल्ड एज पर डिसअपियर हो जाता है। जिसके अंदर इस ग्लैंड का साइज बेहतर होगा, मतलब जिस एज पर, सोचो इसमें इस हार्मोन का सीक्रेशन सबसे ज्यादा होगा थाइमोसिन। और थाइमोसिन एक्चुअल में आपके इम्यून सिस्टम को खतरनाक बनाती है। यस, थाइमोसिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थाइमोसिन आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। दो टाइप की इम्यून सिस्टम है, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड। दोनों टाइप के इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करने का काम करता है यही थाइमोसिन। अगर थाइमोसिन का सीक्रेशन परफेक्ट है तो दोनों टाइप के इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में परफेक्ट होंगे। और दोनों टाइप के इम्यून सिस्टम परफेक्ट होने का मतलब है आप सुपर हो गए, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में लोग बीमारियों से परेशान हैं, क्योंकि इस पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है, बीमारियां, ठीक है। बच्चे ही पढ़ रहे हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, थाइमस डीजनरेट, भाई डीजनरेट हो जाती है ओल्ड एज में, रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। थाइमोसिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब थाइमोसिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो इम्यून रिस्पॉन्स कैसे हो जाएंगे, ऑफ ओल्ड पर्सन कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। समझ में आया सर कैसे? अब समझाता हूं इसको, ठीक है। अब एक डायग्रामेटिकली इसमें हम समझा देंगे, जगह है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहां पर थाइमस की। थाइमस, अगर थाइमस की बात करूं तो थाइमस से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? थाइमस से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या कर रहा है? थाइमोसिन क्या कर रहा है, ये दोनों टाइप के इम्यून सिस्टम को, सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल, दोनों को ही स्टूमुलेट करता है। समझना, दोनों को ही स्टूमुलेट कर रहा है। इधर लिख देता हूं एंटीबॉडी मीडिएटेड या बी, लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, और टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। दोनों टाइप की इम्यूनिटी को कंट्रोल करने का काम, यानी स्टिमुलेट करने का काम करता है थाइमोसिन, ठीक है। समझना, बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया, ठीक है। इसको आप ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोल सकते हो, या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोल सकते हो उसको, एंटी बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, या इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो उसको सीएमआई बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल जिसको हम सीएमआई बोलते हैं, सीएमआई, CMI। सोचो दोनों टाइप की इम्यूनिटी को कंट्रोल करने का काम करता है थाइमोसिन। अगर थाइमोसिन का लेवल कम हो गया तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी आपकी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। यस,
आप समझे? हाँ, थाइमोसिन के कम होने की वजह से दोनों ही टाइप की इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। यानी यहां पर थाइमोसिन क्या काम कर रहा है, ठीक है, ये स्टिमुलेट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। क्या कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। एंड तभी तो उसको क्या बोल रहे हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहां पर कितने टाइप के सेल्स हो सकते हैं? दो टाइप के सेल्स होंगे यहां पर। एक होंगे बी, एक्टिव बी लिम्फोसाइट, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा सेल। एक होते हैं मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल क्या काम कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ये क्या काम करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाने का काम कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। और ये क्या है? डिफेंस। ठीक है, ये इनएक्टिव है। जरूरत पड़ने पर यही कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा सेल के अंदर और तुरंत, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करती है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट बेटा? यहां तक कोई डाउट? हाँ, ये एक्टिव होती है, ये इनएक्टिव होती है। वो एक्टिव है, एक्टिव का मतलब तुरंत एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम कर रही है। इनएक्टिव, उनको एक्टिव लिख देता हूँ, चलो ये एक्टिव है। ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। ये फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तो कन्वर्ट होकर के एक्टिव होकर के फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी का काम करते हैं, ठीक है। ये थाइमोसिन की वजह से हो पा रहा है। अच्छा, टी लिम्फोसाइट कई टाइप की होती हैं। अगर मैं इनके टाइप की बात करूं ना, तो इनको आप क्लासीफाई करोगे प्रॉपर तरीके से। इनको मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में फिर पढ़ाऊंगा डिटेल में। यहां पर आपके टी हेल्पर सेल्स होते हैं इसी के अंदर। यहां पर आपके टी किलर सेल्स होते हैं। यहां पर आपके टी सप्रेसर सेल्स होते हैं। और यहां पर टी मेमोरी सेल्स भी होते हैं। सर काम क्या है? अब देखो, जो टी हेल्पर सेल है ना, ये पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, ऑल इम्यून सेल को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल ऑल इम्यून सेल। सारी की सारी इम्यून सेल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तभी तो एचआईवी इसको टारगेट करता है। एचआईवी जो वायरस है, वो सीधा इनको मार देता है। बस इनको मारने से क्या हो जाएगा? पूरा इम्यून सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये अकेले ही ऐसे सेल्स हैं जो पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, हेल्पर टी सेल। यस, एचआईवी के इन्फेक्शन में हेल्पर टी सेल का नंबर कम हो जाता है। समझ में आया? जब भी भैया एचआईवी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कि जब भी किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन होगा, तो नॉर्मल व्यक्ति के अंदर 1200 पर MMQ हेल्पर टी सेल का नंबर होता है, ठीक है। पर जैसे ही इन्फेक्शन होगा तो ये नंबर धीरे धीरे कम हो जाएगा। CD4 रिसेप्टर पढ़ाऊंगा अभी आगे, यहाँ नहीं, आगे पढ़ाऊंगा। एचआईवी के अंदर CD4, CD8। CD का मतलब होता है क्लस्टर, D का मतलब होता है डिफरेंशिएटेड, 4 का मतलब जिन सेल्स के पास 4 क्लस्टर होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने वाले मॉलिक्यूल CD4। CD8 जिनके पास 8 क्लस्टर होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने वाले मॉलिक्यूल CD8, क्लस्टर डिफरेंशिएटेड 8 मॉलिक्यूल, क्लस्टर डिफरेंशिएटेड 4 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये अब नहीं, मैंने पहले पढ़ाता था, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने बहुत हाई लेवल की मैंने, ठीक है, जूलॉजी पढ़ाई थी। फिर धीरे धीरे नीट का पैटर्न डाउन हुआ तो मैंने अपना भी पैटर्न डाउन किया, ठीक है। अब पैटर्न स्टेबल हो गया है, ठीक है, तो मैं भी स्टेबल पैटर्न में, मैं बिल्कुल नीट के अकॉर्डिंग काम करता हूँ, ठीक है। यस, ना हाई ना लो, जो जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। कई लोग समझ ही नहीं पाते कि इंसान बीमार ज्यादा है तो हल्की दवा देंगे, बीमार कम है तो हैवी डोज दे देंगे, तो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। साइड इफेक्ट नहीं करना, समय और बीमारी के परिस्थितियों के अनुसार आपको सिलेबस को, क्वांटिटी को, क्वालिटी को मेंटेन करना है, बस सिंपल सी बात है।
चलो यहां तक समझ में आया। अच्छा, किलर सेल क्या काम करते हैं? ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। तभी मैं कहता हूं आपका इम्यून सिस्टम परफेक्ट होना बहुत जरूरी है आज के इस युग में, क्योंकि आपको पता है कि कैंसर बड़ा तेजी से फैल रहा है लोगों के अंदर, बहुत तेजी से। और मैंने बताया कहीं ना कहीं लोग सोते नहीं हैं, लोग स्ट्रेस में हैं। तो स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी कमजोर होती है, क्योंकि स्ट्रेस लेते ही, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, आपका एंटी स्ट्रेस हार्मोन निकलना चालू हो जाता है, ठीक है। यस, किसी को याद है एंटी स्ट्रेस हार्मोन का नाम बताओ? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल। वेंट्रल का मतलब होता है बेटा आगे, डोर्सल का मतलब होता है पीछे। वेंट्रल आगे होता है, डोर्सल पीछे होता है, ठीक है, हाँ। एंटीबॉडी को ह्यूमरल क्यों बोलते हैं? ह्यूमरल मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। ह्यूमरल का मतलब समझते हो? चाहो लिख लो। ह्यूमरल का मतलब है बॉडी फ्लूइड, क्योंकि एंटीबॉडी कहां होते हैं? बॉडी फ्लूइड में होते हैं। सो इट्स कॉल्ड बॉडी फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल माने ही होता है बॉडी फ्लूइड। ह्यूमरल माने होता है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी, सो इट इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। बॉडी फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी, सो इट इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्लियर बिल्कुल, हाँ। ह्यूमरल मतलब बॉडी फ्लूइड, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर है? तो ये किल करती हैं बेटा कैंसर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल। और आप जानते हो कैंसर सेल भी अपनी ही सेल है। अपनी ही सेल में तो अनकंट्रोल ग्रोथ होने से कैंसर होता है। वायरस इन्फेक्टेड सेल यानी ऐसी सेल, अपनी ही सेल जिनमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, तो अपनी सेल को मारना है। यानी अपनी इस भीड़ के अंदर कुछ भेड़िए घुस गए हैं, नहीं आया क्या? और भीड़ के जैसे ही हैं, और भीड़ को नुकसान ना हो, उन भेड़ियों को पकड़ पकड़ के मारना है। बड़ा टिपिकल काम है, ठीक है भाई। वो भेड़िए अलग हैं भीड़ से, तो आप इजीली मार दोगे, आंखें बंद करके मसाल छोड़ी, खत्म। और भीड़ के अंदर ही है, तो चुन चुन के मारना है। तो कहीं ऐसा ना हो गलती कर जाओ, तो इसीलिए क्या होता है, सप्रेसर सेल भी होते हैं। ये किलर सेल को शांत करके रखते हैं कि भाई गलती मत कर दियो। तुझे मारना उन सेल को है जिनमें कैंसर है, जिनमें वायरस का इन्फेक्शन है। तो ठंडा सप्रेस, ठांड रख भाई, ठांड रख, ठीक है। रिलैक्स होकर के मार, समझ के मार, ठीक है। तू समझ के नहीं मारेगा, रिलैक्स होके नहीं मारेगा, तो गलती से तू उन सेलों को भी मार देगा जो सही हैं। सही को नहीं मारना, सिर्फ हमें जिनके अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है, जिनके अंदर वायरस का इन्फेक्शन हो गया, सिर्फ उन्हीं को मारना है, ठीक है। सप्रेसर उसको सप्रेस करके रखते हैं। और मेमोरी इनएक्टिव होते हैं, फ्यूचर में काम करेंगे इनएक्टिव। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? यहां तक आया नहीं आया? कर क्या रही हैं इन सब सेल को स्टूमुलेट? क्या कर रही हैं? स्टूमुलेट कर रही हैं मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। समझ रहे हो? थायमोसिन क्या काम कर रहा है? मैच्योरेशन, हाँ, एंड डिफरेंशिएशन। यहां पर भी मैच्योरेशन डिफरेंशिएशन सेम, ठीक है। मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। मैच्योरेशन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब है इनके टाइप में डिवाइड करना, इनके टाइप में डिफरेंशिएट करना, मैच्योर करना, डिफरेंशिएट करना। ये काम करता है थाइमोसिन, तब जाकर के दोनों टाइप की इम्यूनिटी आपकी मेंटेन हो पाती है, जिसको मैं डिटेल्ड में भी पढ़ाने वाला हूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर। अब मुझे बताओ समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई डाउट? अचीवर बैच हम नहीं पढ़ाते, हम तो मंथन पढ़ाते हैं बेटा। हाँ, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है।
बल्ले बल्ले हो गया। हाँ, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन नहीं है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। कॉर्टिसोल तब निकलता है जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, स्ट्रेस को रोकने के लिए निकलता है। पर कॉर्टिसोल जब निकलेगा, एंटी स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, तो समझ लो उस समय आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। डायबिटीज का केस मैं बताऊंगा, अभी टेंशन क्यों कर रहे हो। यहां तक बताओ, कोई डाउट है किसी को? कैसा भी कोई प्रॉब्लम? विटामिन सी, यस, विटामिन सी विटामिन डी दोनों ही इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है बेटा। विटामिन सी और विटामिन डी। डी की कमी भी नहीं होनी चाहिए, और डी की कमी तो लोगों में हो रही है, धूप में नहीं बैठते हैं, डी की कमी है उनके अंदर। चलो आगे बढ़ रहा हूं। थाइमस भी हो गई, अब बात करेंगे पेनक्रियास। अगर मैं पेनक्रियास की बात करता हूं तो बताओ पेनक्रियास कैसी ग्लैंड है? फिजिक्स भी बहुत बेहतरीन है बेटा। फिजिक्स पर बहुत ज्यादा काम किया है आपके एसीपी सर ने। फिजिक्स पर एसीपी सर ने बहुत जबरदस्त काम किया है, ठीक है। फिजिक्स बहुत, मतलब सारी चारों ही बहुत बेहतर हैं, ठीक है। फिजिक्स पर, क्योंकि मैं तो जो मैंने काम किया है तो मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हूँ, तो मुझे अपना बहुत बोलने में मुझे लगता है कि हाँ, मुझे पता है मैंने क्या किया है, मुझे पता है मैंने क्या किस तरीके से किया है। एसीपी सर इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि उनकी बुक बनाने के पीछे की स्ट्रेटेजी क्या थी, ठीक है। जैसे सर्वेश सर बताएंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से कि उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की है अपनी बुक को बनाने में। तरुण सर बताएंगे बॉटनी में उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी यूज की है, मुझे पता है कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज की है, ठीक है। ओके, हाँ, इसलिए मुझे पता है कि मैंने इसके अंदर 20 साल तक की बैक स्टडी की है, ठीक है। उन टॉपिक को कवर किया है जो अब तक पूछे गए हैं। यस, अब तक 20 सालों में जो पूछे गए हैं, और उन टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं जिन पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं जिन पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब तक कितने टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं, और अब लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, उसको पूरा इंक्लूड किया है, और डिफिकल्टी लेवल इसमें अरेंज किया है। तो बहुत सारी चीजें लगी हैं इसके अंदर, बहुत सारा इसमें मैंने मतलब पूरा माथा पच्ची करके पूरा इस तरीके से डिजाइन किया है। जब तुम एग्जाम हॉल से निकलोगे तो इस किताब की स्माइल तुम्हारे चेहरे पर होगी 100%, वो तुम खुद बताओगे, ठीक है। चलो, रिवीजन टेस्ट के थ्रू होगा, क्योंकि अगला टेस्ट हो रहा है। वो बच्चा कह रहा है रिवीजन कैसे करें, हम टेस्ट मेजर लेते ही इसीलिए हैं कि पुराने का हर बार रिवीजन, फिर रिवीजन, फिर रिवीजन। माइनर से हमने एक रिवीजन करा लिया, फिर मेजर करा के एक रिवीजन करा लिया, क्लियर है। फिर अगले मेजर के अंदर पुराने को फिर रिपीट करके एक रिवीजन करा लिया। बस तुम सोचो, टेस्ट मैं छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। और हर टेस्ट में अपना बेहतर करूंगी, बस इतना ध्यान रखना। आ जाओ पेनक्रियास। पेनक्रियास कैसी ग्लैंड है बेटा? हेट्रोक्राइन, ठीक है, बोथ। ये कंपोजिट लिखते हैं, एनसीईआरटी कंपोजिट लिखती है। कंपोजिट का मतलब है बोथ टाइप, इट इज अ हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन, हेट्रो का मतलब है जो एक्सो भी हो और एंडो भी हो। ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, तो दोनों ही नेचर के अंदर होते हैं, एक्सो और एंडो के। तो एक्सो तो हम कहां पढ़ाते थे? एक्सो पढ़ाते थे हम डाइजेशन के अंदर, ठीक है। हाँ, अब डाइजेशन तो सिलेबस से हटा दिया उन्होंने। हाँ, और टेस्ट सिलेबस कितने बार बुलवाएगा बेटा? मेजर टेस्ट है, न्यूरल कंट्रोल और लोकोमोशन दोनों ही चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। चलो, द एंडोक्राइन पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ, अब यहां मैं पढ़ना क्या है, एंडोक्राइन वाला पार्ट पढ़ना है, जिसमें क्या होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, समझाता हूं। ये लेबर से, ये आपका जिगर, जिगर से डक्ट आती है, और यही जुड़ा होता है आपका गॉल ब्लैडर। डक्ट नीचे जाती है, और दोनों डक्ट मिलकर के कॉमन डक्ट बनाती हैं जो आपकी ड्यूडेनम में खुलती है। ये है पेनक्रियास।
पैनक्रियास के अंदर ही छोटे छोटे ये पैनक्रियास है आपका, ठीक है। ये तो एक्सोक्राइन पार्ट हो गया, एक्सोक्राइन पार्ट। ये क्या रिलीज करेगा? रिलीज एंजाइम। ये क्या है आपका? एंडोक्राइन पार्ट। क्या बोलते हैं इस एंडोक्राइन को? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कौन सा पार्ट है? एंडोक्राइन पार्ट है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अगर बात करें, जो उसका एंडोक्राइन पार्ट है, क्या रिलीज करता है? हार्मोन। कितने होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस? अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 million। 1 to 2 million। जो टोटल सीक्रेशन का लगभग 1 से लेकर 2% है। हार्मोन कितना परसेंट निकलते हैं? 1 से लेकर के 2%। ठीक है। एंजाइम कितना परसेंट होता है टोटल सीक्रेशन का? 98 से लेकर के 99%। ठीक है। ये एनसीईआरटी का डेटा समझना है आपको। ये लीवर है, ये डक्ट निकल रही है, ये गॉल ब्लैडर है। डाइजेशन में हम पढ़ाते थे गॉल ब्लैडर को, पित्त की थैली। ये पैनक्रियास है, इसमें येलो वाला पार्ट एक्सोक्राइन पार्ट है, जो गोल गोल दिखा रखा है ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। लगभग 1 से लेकर 2 मिलियन होती हैं। हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, जो टोटल सिक्रेशन का 1 से लेकर के 2% पार्ट होता है। यस, यहां तक कोई डाउट? 1 से लेकर 2 मिलियन और 1 से लेकर 2%, कंफ्यूज मत होना। अंडरलाइन कर देता हूं। 1 से लेकर 2 मिलियन दे रखा है या 1 से लेकर 2% दे रखा है। ठीक है। तो मिलियन में सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और परसेंटेज के अंदर सीक्रेशन है, सीक्रेशन है। समझे? जिगर के टुकड़े। टुकड़े बनाए क्या? टुकड़े दो होते हैं भाई, छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा। छोड़ो, समझ गए ना? 2 टुकड़े होते हैं। यहां तक कोई डाउट? अब मैं एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को निकालूंगा, सिंगल आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को निकालूंगा, या सिंगल आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को बाहर निकालूंगा। अरे इस पेनक्रियाज में बहुत कुछ है बेटा। ठीक है। ये अभी तो मैं डाइजेशन पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस से तुम्हारा हटा दिया है। जो पहले सिलेबस में डाइजेशन था ना, प्रॉपर पूरा पढ़ाता था, तब तुम समझोगे इसमें एक्चुअल में क्या क्या है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आज एड्रिनल तो मैं कराऊंगा नहीं। एड्रिनल वाले क्वेश्चन मत करना आज। ठीक है, आज तो मैं क्वेश्चन हटा ही रहा हूँ। क्वेश्चन कल होंगे, आज वाले में हटा देते हैं। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल भी कर लिया आएगा।
चलो अब मैं एक का डायग्राम बनाऊंगा, मेरे साथ ड्रॉ कर लो डायग्राम फटाफट मेरे साथ। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ, यस। इसमें बताया था क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स। क्लियर? अब ठीक है, तीन अलग अलग चीजें दिख रही हैं आपको। ये ब्लड वेसल्स है ना। यहां पर हम दिखा देंगे आपको बीटा सेल्स, यहां दिखा देंगे हम आपको आगे वाली अल्फा सेल्स, दोनों के बीच में दिख रही है ना डेल्टा सेल्स, अल्फा बीटा और डेल्टा। डायग्राम ड्रॉ करो मेरे साथ। मेरे साथ ड्रॉ करो, ठीक है। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। आ जाओ, अल्फा सेल क्या काम करती है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है ये अल्फा सेल्स। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ये रिलीज करती है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, क्लियर? तो इसकी बात करते हैं, ये रिलीज करती है अल्फा सेल, अल्फा बीटा। चलो आगे पीछे कोई भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अल्फा सेल रिलीज करते हैं ग्लूकेगॉन, ये रिलीज करती है इंसुलिन, और ये रिलीज करती है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन, ग्लूकैगॉन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टेटिन, तीन हार्मोन है, ठीक है। अगर मैं ग्लूकेगॉन की बात करता हूं तो ग्लूकेगॉन क्या काम करता है, ग्लूकेगॉन क्या काम करता है, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, डिक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज
भाई एक बढ़ा रहा है तो एक घटा रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक, अपोजिट। सोमेटोस्टेटिन पे आऊंगा। हाँ, एक बढ़ा रहा है तो एक घटा रहा है, समझ में आया ना। और बढ़ने को क्या बोलते हैं, हाइपर, घटने को बोलते हैं हाइपो। यानी इसका एक नाम रख सकते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। ये क्या है, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपर ग्लाइसेमिक है। हाइपर ज्यादा, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज, मिक मतलब ब्लड। जबकि इंसुलिन कैसा है, हाइपोग्लाइसेमिक है, हाइपो ग्लाइसेमिक है। एक हाइपर ग्लाइसेमिक है तो एक हाइपोग्लाइसेमिक है, एक हाइपर ग्लाइसेमिक है तो एक हाइपोग्लाइसेमिक है। अब बताओ, समझ में आया नहीं आया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है तो, हाँ हाँ, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है तो ग्लूकोज कौन ले लेता है भाई, ग्लूकोज को अपटेक कौन कर लेता है, सेल। तो ये क्या काम करता है, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को रिड्यूस करता है, डिक्रीज। सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, सेल के अंदर ग्लूकोज ना जाए उसको रोकने का काम करता है, डिक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब बढ़ाएगा कैसे ग्लूकोज, पहला बात क्या काम करेगा, ग्लूको ग्लाई एक तो करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ग्लूकोज में, ठीक है। भाई ग्लूकोज को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए क्या काम करेगा, क्या करना पड़ेगा, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन, ठीक है। यानी ग्लाइक एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन। एक क्या काम करेगा ये, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन ग्लाइकोजन, यानी यहां पर क्या, प्रोटीन एंड फैट से भी ग्लूकोज बनाएगा, प्रोटीन और फैट से भी ग्लूकोज बनाएगा, यानी ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। यस, समझ में आया नहीं आया। यहां तक कोई डाउट। हाँ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ऐसा ग्लाइकोलाइसिस भी बोल सकते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो तुम्हारे लेवल की बात ही लिख देता हूं मैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एक ही बात है, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, सेलुलर अपटेक को घटा रहा है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। जबकि ये क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करेगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा, ये इंक्रीज करेगा सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, सेल के अंदर ग्लूकोज को बढ़ा लेगा, अपटेक को बढ़ा लेगा, ठीक है। इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या काम करेगा ये, कैसे काम करेगा, सेलुलर अपटेक तो बढ़ा लेगा, ठीक है, जरा बताओ, इसके अलावा और क्या काम करेगा। हाँ, हाइपोग्लाइसेमिक है, समझा देता हूं मैं कैसे। ये सेल है,
ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड में ग्लूकोज है बहुत ज्यादा। अभी बायोमोलिक्यूल में पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा। तो यहाँ प्रोटीन बन जाती है, प्रोटीन। इंसुलिन कुछ प्रोटीन बनाता है जो ग्लूकोज के लिए टनल का काम करती है, यानी सारे ग्लूकोज को अंदर पहुंचा देती हैं। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ गया? अंदर। तो ये क्या काम कर रहा है? इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहाँ जा रहा है? ब्लड से सेल्स के अंदर जा रहा है, इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? तो उसका पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा। उसके प्रोटीन का एक नाम भी है जो आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में मैं, GLUT। GLUT प्रोटीन आगे पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल में। ठीक है, और नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन, जो सेलुलर अपटेक को बढ़ा देता है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज को एंट्री कराता है, ग्लूकोज। सोमैटोस्टेटिन क्या करता है? अगर सोचो ये हाइपर हो गया या ये हाइपर हो गया, दोनों खतरनाक कंडीशन है। ये दोनों अगर हाइपर हो जाए ना तो उनको डाउन करता है, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स। दोनों के ऊपर लगाम लगा के रखता है, कहीं ऐसा ना हो अल्फा सेल हाइपर हो जाए। हाँ, GLUT 4 प्रोटीन बेटा पढ़ाऊंगा आगे, 4 भी लिख देता हूं, बायोमोलिक्यूल में आएगा डिटेल। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं किस तरीके से सेलुलर अपटेक को ये बढ़ाती है। ठीक है, तो दोनों के सिक्रेशन बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है सोमैटोस्टैटिन, इनहिबिटरी हार्मोन है। ठीक है, डिक्रीज करता है दोनों के सिक्रेशन को, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है? हाँ, आप छुट्टी हो जाएगी, हो गया टॉपिक खत्म हो गया, छुट्टी हो जाएगी, आप टेंशन क्यों कर रहे हो? अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो का मतलब किसी नई चीज से ग्लूकोज का बनना। भाई पहले तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के टूटने से बनता है, अगर सोचो ग्लाइकोजन भी नहीं है तो फैट और प्रोटीन के टूटने से ग्लूकोज बनेगा, इसी को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन ग्लाइकोजन। ठीक है, ओनली BMS सर। ओके, तो ये वाला बात एकदम क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने दे दिए होमवर्क में, सही मायने में क्वेश्चंस कल मिलेंगे आपको, क्योंकि ये पूरा एड्रिनल को कंबाइन करके मैं एक साथ क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके, अब खाना खा लो, मस्ती कर लो। ठीक है, बाय बेटा, बाय बाय बाय।